हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, कल आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट। आप सब 2 बजे बैठ के पढ़ रहे हो ना। कल पढ़ाया था सब्जेक्ट, आज पढ़ाना है वर्ब। चूंकि पूरे अंग्रेजी का जम जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, यही इंग्लिश का जड़ है, यही कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। तो हमने कल बात किया था सब्जेक्ट पे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना। यानी कि आपको अंग्रेजी में वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके तहत अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना आ जाए। अब उसके लिए आपको कॉपी कलम लेकर बैठना। निकाला कॉपी कलम, निकालो, फटा बैठो। तो कहने का सेंस है इधर उधर नहीं झांकना। जितना देर पढ़ाता हूं पढ़ते रहना है। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब अब इसकी बात चलेगी, वर्ब की बात चलेगी। फिर अदर वर्ड क्या वो बताऊंगा, फिर अंग्रेजी में सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। तो आप सीरियल नंबर से देखिए, 1 नंबर देखा, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आज मैं डे 1 कल दिया था, आज डे 2 दे रहा हूं। और वो वर्ब का बेसिक आज कहीं से पढ़ो। डे 1 नहीं देखा तो देख लेना, उससे कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। अब देखते हैं हम बात कहानी करके कि आखिर डे 1 की बात करें, डे 1 में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, और डे 2 की बात करें तो मैं आपको आज वर्ब पढ़ा रहा हूं। प्रश्न उठता है कि बचपन से भी आप वर्ब जानते होंगे कि गो, ईट, लाव सब वर्ब है, लेकिन आज पढ़ाऊंगा उसका यूज भी, और स्पीकिंग में क्या यूज है, राइटिंग में आज वो सब सिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं कि वर्ब की बात। तो आज के दिन आप बिल्कुल ही लगे हुए हो, जमे हुए हो। 2 बज गया है, क्लास स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कॉपी कलम निकाल दिए हैं, बस लिखना शुरू करो। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब का सेकंड नाम एक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब का सेकंड नाम एक्शन होता है। और वर्ब को, एक्शन को हम देख नहीं सकते। एक्शन को या वर्ब हो, हम सब उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि कभी भी वर्ब देखा नहीं जाता मेरे दोस्त। अब प्रश्न उठता है कि वर्ब कैसे देखते सर? हम बोले राम दौड़ता है, बोलो दौड़ना देखते हो क्या? हाँ सर दौड़ना देखता हूं, देखिए दौड़ रहा है। नहीं, आप उसके लेग्स को देख रहे हो, दौड़ना नहीं देख रहे हो। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरा हंसना देख रहे हो क्या? बोलोगे हाँ सर मैं देख रहा हूं हंसना। नहीं देख पा रहे हो, आप लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, चिक्स देख रहे हो, आईज देख रहे हो, हंसना नहीं देख रहे हो। हंसना क्या है? हंसना एक स्टाइल है, हंसना एक एक्शन है, हंसना एक अदा है। हंसना एक स्टाइल है, एक्शन है, अदाएं हैं। यानी कि आप उसको फील करते हो कि वो हंस रहा है। कभी कभी व्यक्ति हंसता तो है, लेकिन आप पकड़ लेते हो कि वो हंस नहीं रहा है। कभी किसी मित्र के साथ, किसी मित्र के यहाँ जाते हो, वो मित्र आपको खूब हंसता है, बोलते हो मित्र से कि वो हंस नहीं रहा, अंदर से गुस्से में है, जल रहा है। इस तरह से मेरे कहने का सेंस, आपने एक मूवी देखा होगा, और वो मूवी का संजय दत्त का मुन्ना भाई बने एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा होगा आपने। उसमें मुन्ना भाई का जो जो लड़की का जो फादर होता है, जो उसमें प्रिंसिपल होता है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो हंसता है। लेकिन ध्यान दो, वो रियल में हंसता था क्या? नहीं, वो गुस्सा होता था। याद आ रहा है वो सीन? बहुत बढ़िया। वो क्या था? एक एक्शन था, एक स्टाइल था। हम लोग उसको एक्शन स्टाइल को फील करते हैं कि वो कर क्या रहा है। यानी वर्ब क्या है? एक्शन और स्टाइल है। और जो इस दुनिया में एक्शन और स्टाइल होता है वो नाउन भी होता है। जो एक्शन और स्टाइल होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं अंग्रेजी बोलने में और लिखने में। बहुत सारा नाउन वर्ब हो जाता है, बहुत सारा वर्ब नाउन हो जाता है। कहो कैसे सर? बोलते हैं उसकी मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट नाउन भी है, और मुस्कुराना का अंग्रेजी स्माइल भी होता है। तो स्माइल वर्ब भी हो गया और स्माइलिंग नाउन बन गया। हंसना, लाफ, लाफ वर्ब भी हो गया, लाफिंग नाउन भी हो गया। लाफिंग इज यूजफुल, कल पढ़ाया था ना सब्जेक्ट, याद आ रहा है? लाफिंग इज इसेंशियल, तो लाफिंग के साथ इज लगाया तो लाफिंग नाउन बना ना। क्या कहेंगे इसको? जेरंट कहेंगे। कहां ध्यान है तुम्हारा? कल क्लास नहीं किया था, अभी कर लो। डीएस इंग्लिश पर नहीं गए थे, वहां जाओ। यह कहने का सेंस है पूरी चीज पढ़ो। अंदर से बोर हो चुके हो तो बी तूफान नहीं देखा, देखो उसको भी। अब यहां ध्यान दो। तो वर्ब की बात करें तो एक्शन की बात करता है। एक्शन क्या है सर? तो एक्शन का मतलब होता है आप जो काम करते हो। जैसे हमने कहा कि वर्ब का मतलब अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या कहोगे? तो कह सकते हो आप कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, डूइंग और बीइंग समथिंग। यानी वह शब्द जिससे करने का सेंस हो, होने का सेंस हो, करना और होना। जैसे हमने सेंटेंस अगर एग्जांपल दिया कि ही गोज टू रांची,
हमने कहा ही गोज टू रांची, ही हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, क्योंकि ही का एक्शन होगा रांची जाना, इसलिए गोज वर्ब हो गया। इसका मतलब यह हो बच्चे कि अंग्रेजी में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वाले, एक होने वाले, यानी एक एक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। तो आज मैं मेन वर्ब की चर्चा कर रहा हूं, एक एक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्ब का। तो एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिएगा। वर्ब दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक को बोलते हैं मेन वर्ब और एक को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट में ए भी कहते हैं। इसकी संख्या 24 होती है। कितना का बच्चे? 24। ये मात्र 24 होता है। ये 24 आप फटाफट देखो बोल रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। कितने हो गए? 24। फिर सुन लो, विल, शैल, वुड, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, इसको मॉडल्स कहते हैं। 10 हो गए। नीड, डेयर, यूज टू, सही मॉडल्स। और 11 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये हो गए टोटल 24। एक का नाम प्रिंसिपल, दूसरे का नाम मॉडल्स, तीसरे का नाम सही मॉडल्स। इसको पॉज करके धीरे धीरे लिख लेना, ये डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, मिल जाएगा। वापिस आ जाइए, मेन वर्ब की बात करें बच्चे, तो मेन वर्ब की संख्या भी बहुत सारा होता है। इसी में पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो बहुत सारे वर्ब पढ़ाया जाएगा इसमें, लेकिन जो अभी आपको जरूरत है बेसिक पढ़ने का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले जानते हैं कि मेन वर्ब का बेसिक क्या हो सकता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, जो क्लास के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा वर्ब पढ़ाऊंगा तो 8 क्लास कम से कम लगेगा, लेकिन आपको सिखाना है इस आधे घंटे में, इस बेसिक क्लास के तहत, जिसमें आप पूरी तरह सीख जाएं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्या प्रोसेस करना चाहते हैं। देखिए गौर से, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ एक एक करके। मैं बात किया V1, V2, V3, V4, V5। पहले आपको वर्ब का यूज पता होना चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा गो, हमने कहा वेंट, हमने कहा गॉन, हमने कहा गोइंग, हमने कहा गोज। एक ज्ञान आपको पहले से है, लेकिन इसके माध्यम से अंग्रेजी बोलना सिखाना है मुझे, आपको यूज करना सिखाना है। ये वर्ब है कि चलो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज कर दिया, तब अब समझ में आ गया कि भाई V1 में हमने ING लगा दिया, तो ये बन गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। V1 के साथ एस या ES लगा दिया, तो ये बन गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, अगला कॉन्सेप्ट फटाफट चलते रहिए फटाफट। अब देखते हैं, हम लोगों को एक एक पढ़ना है। अगर मैं V1 आपसे पूछा जाए कि V1 क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। अगर ये नहीं आता है तो अंग्रेजी नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा। एक एक पार्ट को लिख लो, समझ लो, कि देखो मत, मजाक मत करो, एक एक चीज पढ़ लो, लिख लो, उतार लो। ये बहुत कम समय में आपको बेहतर चीज मिल रहा है। V1 के बारे में लिखो कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म। बच्चे ध्यान रखना, V1 को ओरिजिनल फॉर्म कह सकते हो, इसको कह सकते हो इट इज द ओरिजिनल फॉर्म, या कह सकते हो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 कहीं मिल जाए तो इसे आपको प्रेजेंट फॉर्म बोलना है। V1 को आज से क्या बोलना है? प्रेजेंट। अरे बोलो ना मेरे साथ, तब ना सीखोगे अंग्रेजी। चुपचाप बैठ गए, अरे नहीं, बोलना है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म, पहला फॉर्म। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है। V1 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज द प्लूरल फॉर्म। क्या याद करना है? इट इज द प्लूरल फॉर्म। या V1 को प्लूरल बोलना, 3-4 चीज याद रहेगा। चलो मेरे याद कर लो, बाद में नहीं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द फर्स्ट फॉर्म, इट इज द प्लूरल फॉर्म, एंड इट इज द प्रेजेंट, प्लूरल, फर्स्ट एंड ओरिजिनल फॉर्म। प्रश्न उठता है कि इसका यूज कहां करेंगे, तो इसको उतार रहे हो सब फटाफट पेन से, लिख रहे हो एकदम कॉपी की तरफ। क्लास ले रहा हूं मैं, ये यूट्यूब का वीडियो नहीं है, ये सीधा मैं क्लास ले रहा हूं 2 बजे आपको सिखाने के लिए। आपने यहां तक सीखा, मुद्दा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि V1 का यूज कहां होगा सर? तो V1 का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 का यूज करते हैं। अब कहो सर ताते ती पढ़ा था सो भूल जाओ, ताते ती भूल जाओ। अब प्रश्न उठता है V1 का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब, वर्ब के बाद चाहिए अदर वर्ब। याद करो वो दिन V1 कहा था ना, जस्ट अभी V1 का मतलब क्या कहा था? प्लूरल। सब्जेक्ट का मतलब
प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तब ना भर प्लूरल। इसका मतलब कि V1 का यूज वहीं करेंगे जहां सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। V1 का यूज वहीं करेंगे जहां सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी प्लूरल। बोलो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। खुल करके बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी। हमने यहाँ पे बोला दे, हमने यहाँ पे बोला यू, बोलो दे, यू के साथ गो हो सकता है, ईट हो सकता है, लाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अंग्रेजी फटाफट बोलो, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो V1 का मतलब प्लूरल होता है। आप बोलिए वे लोग जाते हैं, दे गो। हम लोग खाते हैं, वी ईट। लता और सीता खाती है, लता एंड सीता ईट। वे लोग गाली देते हैं, दे एब्यूज, है ना। तुम लोग हंसते हो, यू लाफ। लता और गीता रोती है, लता एंड गीता क्राई, लता एंड गीता वीप। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बोलो आसान लगा। V2 पे चलें फटाफट, ये सब लिखिए, ये बेसिक के तहत एडवांस दिया जा रहा है। फटाफट हम V2 की बात करें। V2 के बारे में आप क्या जानते हो। V2 को कह सकते हो कि ये दुनिया का सेकंड फॉर्म है। इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बोलिए, ये ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। V2 को कहिए, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V2 आपका बच्चे पास्ट फॉर्म। V2 का क्या, जब कोई पूछे आज के बाद अपंग मत बनना, कोई पूछे V2 क्या होता है तो बोलना सेकंड फॉर्म वर्ब का होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। ये ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल, इसका कोई टेंशन नहीं है। इट इज द पास्ट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म है, इसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे। प्रश्न उठता है इसका यूज कर, सब स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लिख रहे हो सब लोग, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न उठता है कि V2 का यूज जो है कहाँ करते हैं। तो V2 का यूज करना सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस। अब कोई कहेगा कि सर था थे थी नहीं गया, भूल जाओ। टेंस का मतलब अंग्रेजी से, अंग्रेजी मैं आपको अंग्रेजी सोचना सिखा रहा हूँ। अंग्रेजी दिमाग में कैसे आएगा बच्चे, हजार चीज पढ़ते हो नहीं आता, अंग्रेजी ही दिमाग में आना चाहिए, कैसे आएगा। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कौन हुआ, V2। अब प्रश्न का इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, आज से खूब खेलो अंग्रेजी। जो मन करता है, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। अब यहाँ टेंशन ही नहीं, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। तुम गए थे, यू वेंट देयर। सीता गई थी, सीता वेंट देयर। लता गई थी, लता वेंट देयर। मैं यहाँ आया था, आई केम हेयर। तुम यहाँ आए थे, यू केम हेयर। सीता यहाँ आई थी, सीता केम हेयर। तो आपको V2 कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं लेना, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झमेला ही नहीं है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नो टेंशन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नो टेंशन। जो मन करता है घुसाओ, जो मन करता है बोलो। चाहे सब्जेक्ट राम हो, श्याम हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सिट हो, राम हो, सीता हो, राम हो, सीता हो, लता हो, गीता हो, अलका हो, मलका हो, कोई भी हो। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वेंट हो, एट हो, जो मन करता हो बोलो, जो मन करता है खेलो। अब देखो यहाँ पर आराम से हमने कहा आई वेंट मैं गया था, आई एट मैं खाया था, यू एट तुम खाए थे। कहीं घर है, अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। किसी के साथ बोलना है, बोलो ना अंग्रेजी फटाफट। तुम खाए थे, यू एट। तुम गए थे, यू वेंट। तुम वहां गए थे, यू वेंट देयर। तुम दिल्ली गए थे, यू वेंट टू दिल्ली। लता दिल्ली गई थी, लता वेंट टू दिल्ली। सीता दिल्ली गई थी, सीता वेंट टू दिल्ली। मैं खाया था, आई एट। मैं 1 घंटा पहले खाया था, आई एट बिफोर 1 आवर। आई एट बिफोर एन आवर, 1 आवर। जो मैं करो, तुम 1 घंटा पहले खाए थे, यू एट बिफोर एन आवर। लता 1 घंटा पहले खाई थी, लता एट बिफोर एन आवर। समझ पा रहे हो बच्चे, लता और सीता खाई थी, लता एंड सीता एट। तुम कल पढ़ने आए थे, यू केम टू रीड यस्टरडे। लता कल पढ़ने आई थी, लता केम टू रीड यस्टरडे। बस समझ पा रहे हो, तुम वहां कल गए थे, यू वेंट देयर यस्टरडे। लता वहां गई थी, लता वेंट देयर यस्टरडे। तो जो मन करता हो आप हजार बोलो। उसने तुम्हें गाली दिया था, ही एब्यूज्ड यू, यू एब्यूज्ड हिम।
समझ पा रहे हो? तो जितना मन करे, इसमें कोई हेडक नहीं लेना, हेडक लेस है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो V2 का मतलब सिंपल पास्ट टेंस, मैं गया था, आई वेंट, तुम गए थे, यू वेंट, लता वेंट, सीता वेंट, है ना। तो आई वेंट देयर, सीता वेंट, कुछ भी बोलो यार, डरो मत, वो कैब तो याद करना पड़ेगा ना। मैं तो एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, तुम 1000 बोलो ना भाई, मैं तो नियम कानून दे रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ बोलने का, तो बोलो ना अंग्रेजी। आगे देखो फटाफट जल्दी से, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो V3 पे आ जाओ फटाफट। V3 मैं सिखा रहा हूँ वर्ब, वर्ब के साथ अंग्रेजी लिखना सिखा रहा हूं। वर्ब V3, V3 का जहां भी लिखा मिल जाए बोलना परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये समझना, इट इज द परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको कह सकते हो फिनिश्ड, फिनिश्ड फॉर्म, ठीक है। अब प्रश्न था यूज कहां करोगे भाई, तो यूज करना परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हमने कहा परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिनिश्ड एक्शन है, FINISHED, यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। कहां कहां करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बोल के सुना रहा हूं, राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग नहीं समझ में आता, मैं बोलता हूं उसको फिर देखो, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिनिश्ड एक्शन, यूज परफेक्ट टेंस। चाहो तो यहां लिख सकते हो नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। अब जरा सा ध्यान देते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट, आपको स्ट्रक्चर पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव V3 अदर वर्ड। दूसरा कहेंगे पास्ट परफेक्ट, फटाफट लिखते चलो बच्चे, इधर पढ़ा रहा हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस हैड, V3 अदर वर्ड। तीसरा कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव V3 अदर वर्ड। समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव गॉन देयर, पास्ट परफेक्ट आई हैड गॉन देयर, फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव गॉन देयर। तुम खाए थे, यू हैव ईटेन, यू हैड ईटेन, यू विल हैव ईटेन। बात समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ V3 के बाद ये सब डिटेल पढ़ाया जाएगा टेंस में। आप टेंस पढ़ने पर ध्यान रखिए। हेडिंग बनाइए V4। V4 के बारे में क्या कहेंगे हम, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बच्चे, ठीक है बालक। कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको भी ध्यान देना, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, इसी को याद रखना, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। इसका टेंस करो तो कौन सा टेंस कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे हो? यानी V4 को आप कॉन्टिन्यूअस कह सकते हो, नो सिंगुलर नो प्लूरल कह सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है? बेसिक चीज, पहले आपको बेस बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि इसका यूज कहां करोगे, तो पहला कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप बचपन से लगा रहे हो इज, एम, आर। V4 अदर वर्ड, V4 से कोई मतलब नहीं, इज होता है सिंगुलर, एम होता है आई के लिए, आर होता है प्लूरल। सब्जेक्ट अगर ही हो तो इज लगाना, सी हो तो इट लगाना, आई हो तो एम लगाना, आई के साथ एम, अगर यू हो तो आर, दे हो तो आर। ठीक है बच्चे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बेसिक दे रहा हूं कि V1 V2 क्या होता है, वर्ब का बेसिक ज्ञान, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, V4 अदर वर्ड। वर को और साफ लिख देता हूं, ध्यान रखिए। वाज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल। तीसरा देखिए फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। पूरी चीज देखो तब समझ में आएगा। विल बी शैल बी V4। अब देखिए गौर से, हमने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब आपको लेना है, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करना है। ये डिटेल आपको टेंस में
पढ़ाया जाएगा। हमने कहा शी इज राइटिंग ए लेटर, शी वॉज राइटिंग ए लेटर, शी विल बी राइटिंग ए लेटर। तो सेंटेंस आप कुछ भी बनाए, स्ट्रक्चर पे फोकस करें। पूरा इंग्लिश स्ट्रक्चर पे टिका है। अगर स्ट्रक्चर है तो अंग्रेजी है, स्ट्रक्चर नहीं तो अंग्रेजी नहीं है। बात करें V5 की, तो V5 को भी हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं बच्चे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चे, एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको आप कहना सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये पूरा वर्ब का बेसिक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सिंगुलर फॉर्म है तो याद रखिए कि सब्जेक्ट भी क्या लेगा, सिंगुलर। सब याद कर लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट लो, लिखो तो मजा आएगा। फटाफट देखो बात के। अब प्रश्न उठता है कि इसको सर यूज कहाँ करेंगे। तो यूज देखो V5 का, V5 का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। V5 का मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। हमने कहा ही, हमने कहा सी, हमने कहा राम, हमने कहा सीता, ये सब के साथ आपको बोलना है गोज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। याद आ गया बेसिक क्लास। तो ही गोज, सी गोज, दे गोज, ही अब्यूजेस, सी अब्यूजेस, राम अब्यूजेस, सीता अब्यूजेस, ही इट्स, से इट्स, राम इट्स, दे इट्स। तो ये बेसिक चीज है, वर्ब भी याद करना पड़ेगा, वो कैब भी याद करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। ऑल ऑफ यू गेट इट, ओके। तो यहां तक समझ में आपको आ गया। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको क्लियर करें और कैसे समझने का प्रयास करें। तो बेसिकली बच्चे, अब आपको यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर की दिखाऊं तो हमने यही तो कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट अगर V1 है तो ये है प्लूरल और यह भी है प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, तो इस केस में ये है सिंगुलर, यह पहला स्ट्रक्चर, यह दूसरा स्ट्रक्चर, और ये भी हो जाएगा सिंगुलर। इन दोनों को मिला दें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। चूंकि V1 क्या है, प्लूरल, और V5 क्या है, सिंगुलर, इसका मतलब ये से या ईएस है। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चे। इसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चे, प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं। तो दिमाग में फिट होगा, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, लता पढ़ने जाती है, लता गोज टू रीड, लता और गीता पढ़ने जाती है तो लता एंड गीता गो टू रीड। लता एंड गीता प्लूरल है तो V1 लगाएंगे, लता सिंगुलर है तो V5 लगाएंगे। ये वर्ब है। अभी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, समझने का प्रयास करें, वर्ब का ज्ञान मिल गया। हमने आपसे कहा है कि आप 10 दिन मेरे साथ रहिए, 15 दिन मेरे साथ रहिए, मैं इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बेसिक सीरीज स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक ज़्यादा पुअर है, जो बेसिक नहीं समझ पाते, उन बच्चों के लिए जो एडवांस समझते हैं लेकिन बेसिक नहीं आता। तो आप इसको सीखिए, नोट डाउन कर लिख लीजिए, इससे बेहतर नहीं मिल सकता। सब्जेक्ट का ज्ञान दिया, वर्ब का, अब अगले क्लास में या आगे हम लोग अदर वर्ड का ज्ञान लेंगे, सीखेंगे, तब अंग्रेजी का जड़, जब तक जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मेरे भाई, तब तक अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेरे सलाह मान लो, अंग्रेजी सिखा दूंगा, बस आगे पीछे पूरा देखो और तीनों चैनल पे जाओ, DSL इंग्लिश, DSL लर्निंग और बी तूफान। आपके अंदर पूरा जोश भरा रहेगा। आलतू फालतू टाइम वेस्ट ना करें, इस समय का यूज करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो इस समय यूं ही निकल जाए और फिर बाद में पछतावा हो, काश कर लिया होता। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।